प्रिय छात्रों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को संस्कृत पद्यपीयूषम का द्वितीय पाठ है वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षों की चेतनता पढ़ा रहे हैं। इसमें महर्षि भृगु और महर्षि भारद्वाज दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक तर्क कर रहे हैं कि वृक्षों में चेतनता नहीं होती है और दूसरे तर्क दे रहे हैं कि नहीं, वृक्षों में भी चेतनता होती है। तो अब इसमें आज 12वां श्लोक से देखिए आप लोग। 12वां श्लोक भृगु ऋषि कहते हैं 12वें श्लोक में कि पुण्या पुण्यैस्तथा गंधैर्धूपैश्च विविधैरपि आरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। पुण्य अपुण्यैः तथा गंधैः धूपैः च विविधैः अपि आरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। ये हो गया इसका शब्द विभाग बच्चों। अब इसके बाद इसका अन्वय देखिए। आप लोगों की किताब में भी है पेज नंबर 65 में, और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप। तो इसमें वृक्षों का सूंघना इस प्रकार सिद्ध होता है। वृक्षों के सूंघने के बारे में, नासिका के बारे में, नाक के बारे में तर्क दे रहे हैं ऋषि भृगु। कह रहे हैं तथा च पुण्य अपुण्यैः पुण्यापुण्यैः गंधैः विविधैः धूपैः अपि पादपाः रोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् पादपाः जिघ्रन्ति। तथा च, और उसी प्रकार, जैसे पहले बताए उसके बाद कह रहे हैं तथा च, और उसी प्रकार पुण्य अपुण्यैः यानी लाभ शुभ और यानी अच्छा और खराब, गंधैः विविधैः धूपैः अच्छे खराब गंध से, विभिन्न प्रकार के धूप से भी पादपाः आरोगाः पादप जो हैं, पौधे जो हैं या वृक्ष जो हैं, आरोगा मन निरोग होते हैं, पुष्पिता मन उन्हें फूल लगता, पुष्पिता संति फूल लगते हैं, तस्मात् वृक्ष पादपाः जिघ्रन्ति इसलिए वृक्ष सूंघते भी हैं। कह रहे हैं तथा च, और उसी प्रकार पुण्य अपुण्यैः गंधैः अच्छे और खराब गंध से, विविधैः धूपैः अपि विभिन्न प्रकार के धूप आदि के द्वारा भी पादपाः आरोगाः पुष्पिताः सन्ति वृक्ष निरोग होते हैं और उनमें फूल लगता है। तस्मात् पादपाः जिघ्रन्ति इसलिए वृक्ष सूंघते भी हैं। यानी ऋषि के कहने का मतलब है कि जैसे वृक्षों में पानी देते हैं और खाद वगैरह देते हैं, अच्छी शुभ यानी अच्छी और ख़राब चीज़ें जो होती हैं उनको भी वो ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से विविधई है यानी विभिन्न प्रकार के धूप नामक सुगंधित पदार्थों से, यानी विभिन्न प्रकार के धूप आदि से भी वृक्ष जो होते हैं वो निरोग हो जाते हैं, इसलिए वृक्ष सूंघते हैं। एक बार फिर देखिए तथा च, और ठीक उसी प्रकार पुण्य पुण्यैः गंधैः यानी पुण्य और अपुण्य यानी शुभ यानी अच्छा और खराब गंध के द्वारा, विभिन्न प्रकार के धूप आदि के द्वारा भी वृक्षाः यानी पादपाः आरोगाः पुष्पिताः सन्ति वृक्ष निरोग होते हैं और उनमें फूल लगते हैं। तस्मात् पादपाः जिघ्रन्ति इसलिए वृक्ष सूंघते भी हैं, यानी उनमें नाक का भी गुण वृक्षों में है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। पादैः सलिलपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनम द्रुमे। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। पादैः सलिलपानात् च व्याधीनां च अपि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वात् च विद्यते रसनम द्रुमे। इसका अन्वय देखिए बच्चों। इसमें वृक्षों का जल पीना और
औषधि आदि से निरोग होने के बारे में बता रहे हैं ऋषि भृगु। कह रहे हैं पादैः सलिलपानाच्च व्याधीनां दर्शनाच्च अपि व्याधि प्रतिक्रियत्वात् रसनं विद्यते। कह रहे हैं पादैः माने जड़ों से, सलिलपानाच्च और च माने और, पादैः माने जड़ों से यानी पैरों से, उनका पैर, वृक्षों का पैर जड़ ही होता है। तो कह रहे च माने और, पादैः माने जड़ों से, सलिलपानात् माने जल पीने से, व्याधि नाम दर्शनाच्च और रोगों के, व्याधि नाम माने रोगों के या बीमारियों के, दर्शनात् माने दिखाई पड़ने से, अपि माने भी, व्याधि प्रतिक्रियत्वात् अब व्याधि की प्रतिक्रिया या रोगों को दूर करने के लिए दवा आदि डालने पर वो प्रतिक्रिया करते हैं यानी ठीक हो जाते हैं। इसलिए रसनम विद्यते, उनमें जीभ भी है, जीभ का भी गुण है उसमें। फिर से एक बार देखिए, पादैः सलिलपानाच्च, च माने और, पादैः सलिलपानात् यानी जड़ों से, सलिल माने पानी, पानात् माने पीने से, व्याधि नाम दर्शनाच्च और वृक्षों में व्याधियों का, रोगों का दर्शन होने से, आपी माने भी, व्याधि प्रतिक्रियत्वात् व्याधि की प्रतिक्रिया यानी दवा आदि डालने पर व्याधि की प्रतिक्रिया करते हैं वृक्ष, यानी व्याधि उनकी दूर हो जाती है, ठीक हो जाते हैं। इसलिए रसनम विद्यते, उनमें जीभ का भी गुण है, उनमें रस का आस्वादन करने का भी गुण है, यानी उसमें जीभ का भी गुण है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य के समान वृक्षों में रस ग्रहण करने का या जीभ का गुण उनके अंदर नहीं है। एक बार फिर देखिए, पादैः सलिलपानाच्च और जड़ों से पानी पीने, व्याधि नाम दर्शनाच्च और व्याधियों के, रोगों के दिखाई पड़ने पर, आपी माने भी, व्याधि प्रतिक्रियत्वात् व्याधि की को दूर करने के लिए जब दवा आदि डाली जाती है तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए उनमें रसनम विद्यते, यानी उनमें जीभ का भी गुण है। अब इसके बाद बच्चों अगला देखिए, अगला श्लोक देखिए, 14वां श्लोक। वक्त्रेण उत्पलनालेन, एक बार इसका फिर से अन्वय हम स्क्रीन बदलना भूल गए थे, थोड़ा एक बार फिर से अन्वय देख लीजिए 13वें श्लोक का। पादैः सलिलपानाच्च, पादैः माने जड़ों से, सलिलपानाच्च च माने और, जड़ों से पानी पीने से यानी जड़ों के माध्यम से पानी पीने से, और व्याधि नाम दर्शनाच्च और जड़ों और रोगों का दर्शन होने से, रोग दिखाई देने पर भी, व्याधि प्रतिक्रियत्वात् अब व्याधि को दूर करने के लिए दवा आदि डालने पर वो प्रतिक्रिया करते हैं यानी ठीक हो जाते हैं। इसलिए उनमें रसनम विद्यते, उनमें जीभ का गुण भी है, जीभ भी है। एक बार फिर से देखिए, पादैः सलिलपानाच्च और च माने और, पादैः सलिलपानात् माने जड़ों से पानी पीने से, व्याधि नाम दर्शनाच्च च माने और, व्याधियों का, रोगों का दर्शन होने से, दिखाई पड़ने से, अपि माने भी, व्याधि प्रतिक्रियत्वात् व्याधि की प्रतिक्रिया स्वरूप दवा आदि डालने से वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए रसनम विद्यते, उनमें जीभ का भी गुण है। अब बच्चों अगला श्लोक देखिए, 14वां श्लोक। वक्त्रेण उत्पलनालेन यथोर्ध्वं जलमाददेत् तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः। अब इसका देखिए शब्द विभाग देखिए बच्चों। वक्त्रेण उत्पलनालेन यथा ऊर्ध्वं जलम आददेत् तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः। अब 14वां श्लोक का अन्वय देखिए बच्चों, अन्वय देखिए इसका। यथा उत्पलनालेन वक्त्रेण जलम ऊर्ध्वम आददेत्
तथा पवन संयुक्त पादपः पादैः जलम पीबति। यथा माने जिस प्रकार से उत्पल नालेन, उत्पल माने कमल के, नालेन माने दंडे से, कमल के दंडे से वक्तृण माने मुख से जलम ऊर्ध्वम आददेत, जल ऊपर खींचा जाता है या जल ऊपर जाता है। यथा माने जिस प्रकार से उत्पल नालेन माने कमल के दंड से, कमल दंड से, वक्तृण माने मुख से जलम ऊर्ध्वम आददेत, जल ऊपर खींचा जाता है या ऊपर जाता है। तथा ठीक उसी प्रकार से पवन संयुक्त है, वायु समेत, पवन से मिला हुआ, हवा से मिला हुआ, पादपः माने वृक्ष जो है, पादई है जलम पीबती, जड़ों के माध्यम से पानी पीते हैं। कह रहे हैं कि तथा माने ठीक उसी प्रकार से पवन संयुक्त है माने वायु समेत या वायु से मिला हुआ, पवन संयुक्त माने वायु समेत, पादपः माने वृक्ष, पादई है जलम पीबती, जड़ों से पानी पीते हैं। फिर से देखिए एक बार, यथा उत्पल नालेन, यथा माने जिस प्रकार से, उत्पल नालेन माने कमल दंड से, वक्तृण माने मुख से, जलम ऊर्ध्वमाददेत, जल ऊपर पहुँचाया जाता है या ऊपर खींचा जाता है। तथा माने ठीक उसी प्रकार से पवन संयुक्त है, पवन युक्त या पवन समेत, हवा समेत, वायु समेत, पादपः माने वृक्ष, पादई है जलम पीबती, जड़ों के माध्यम से जलम पीबती, पानी पीते हैं। एक बार फिर से देखिए, यथा माने जिस प्रकार से, उत्पल नालेन माने कमल दंड से, वक्तृण माने मुख से, जलम माने पानी, ऊर्ध्वम आददेत, ऊपर लिया जाता है या ऊपर खींचा जाता है। तथा माने ठीक उसी प्रकार से पवन संयुक्त वायु समेत, पादपः माने वृक्ष, पादई माने जड़ों से जलम पीबती, जड़ों के माध्यम से पानी पीते हैं, यानी वृक्ष भी पानी पीते हैं, इसलिए इनमें पानी का भी गुण है। इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।